ठीक है। तो पहले तो अब आप लोगों ने आरएमएस में एडमिशन लिया, तो ये देख लेते हैं कि आरएमएस आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगा, क्या क्या चीजें आपको वहां से मिलेंगी। देखो जो आरएमएस है हमारा, वो 2016 में जो है फाउंड हुआ था। उसके बाद 2016 में जो है हम लोगों ने स्टैब्लिश किया था आरएमएस को। जो यहाँ के जो ऑनर है एनिमिडा मैम, उन्होंने अपनी 21 ईयर की एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीए क्लियर किया है। तो किसी का भी अगर सीए का माइंड बन रहा है तो उनसे प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं सीए से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या क्या फैसिलिटीज आप लोगों को आरएमएस में प्रोवाइड मिलेंगी। सबसे पहला है कि आप लोगों को एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट एक सेकेंड, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, यानी कि जो भी टीचर्स होंगे वो अपने अपने हर फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। जैसे कि कोई मैं अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज आप लोगों को टीच करूंगे तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उस सब्जेक्ट में होगा। जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे उनका एक्सपीरियंस होगा, वो भी उस चीज में एक्सपर्ट होंगे। मैथ्स वाले सर जो होंगे वो भी उसमें एक्सपीरियंस होंगे, राइट। वन ऑन वन करियर गाइडेंस, अगर आप लोगों को इन फ्यूचर करियर गाइडेंस लेनी है, जैसे समटाइम्स क्या होता है कि 11th के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्वेल्थ के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों ने आगे क्या करना है। हम लोग मतलब व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ, कि कम सीए करें, सीएस करें, एमबीए करें, बीकॉम करें, क्या करें, नहीं समझ आता। तो यहाँ पर आप लोगों को उसके रिगार्डिंग की गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ। मेन जो यहाँ का एडवांटेज यही है कि सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। आप लोगों का जो ट्रेवलिंग टाइम है वो आप लोगों का सेव होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को एक सब्जेक्ट सारी जगह पे मिल रहे हैं तो टाइम इजीली आप चीजों के लिए मैनेज कर सकते हो। मतलब जैसे किसी दिन अगर एक क्लास नहीं है तो आप दूसरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस और एक्सटेंसिव टेस्ट। अब सिलेबस जो है आप लोगों का कवर कराने के बाद आपके रेगुलर टेस्ट हुआ करेंगे। 3 मॉक टेस्ट होंगे जो मेन होंगे, अदरवाइज उसके अलावा 15 मॉक टेस्ट आप लोगों के होंगे जो आप लोगों से करवाए जाएंगे। प्रॉपर रेगुलर जैसे टेस्ट होता है उसके मतलब उसी के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। और प्रॉपर 2 डेज के अंदर उसकी आप लोगों को चेकिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल मोड्स अवेलेबल। अब आपको जो क्लासेस के हैं और सारे मोड्स अवेलेबल है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी है। समटाइम्स क्या होता है कि हम ऑफलाइन क्लास नहीं लगा पाते, कोई इश्यूज आ जाता है, तो हम घर बैठ के लाइव ऑनलाइन क्लास भी लगा सकते हैं। या लाइव ऑनलाइन क्लास में लगा सकते हैं, कहीं गए हुए हो बाहर तो आपको आपका लेक्चर मिस ना हो, तो नेक्स्ट डे क्लास में आने से पहले आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख कर आ सकते हो। तो सारे मोड्स अवेलेबल हैं, इस चीज का बेनिफिट हर स्टूडेंट को मिलेगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड एनुअल ट्रिप्स। अब आरएमएस टाइम टू टाइम, ताकि बच्चों को मतलब प्रेशर ना लगे कि हाँ सिर्फ पढ़ाई हो रही है, तो पढ़ाई के साथ साथ फन एक्टिविटीज के ऊपर भी फोकस किया जाता है। जैसे कि स्पोर्ट एक्टिविटीज होती हैं, क्रिकेट मैच हो गया, या एनुअल ट्रिप्स ट्रिप्स अरेंज कराए जाते हैं। जैसे स्कूल में होता है ट्रिप्स वगैरह होते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी ट्रिप्स वगैरह अरेंज कराए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देखो जैसे यहाँ पे पहले भी हमारे पास जो है फन एक्टिविटीज वगैरह, क्रिकेट मैच हो रखा है, आरएमएस का ट्रिप जो है पहले ऑर्गेनाइज हो चुका है लास्ट ईयर। तो ऐसे ही हर ईयर जो है हम लोग क्रिकेट मैच और ट्रिप जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट अब इंट्रोड्यूस करते हैं फैकल्टी के साथ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि मैं आप लोगों को अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगी। सो माय नेम इज शिफाली खुराना। एंड जो आप लोगों को मैथ्स टीच करेंगे वो है अश्विनी सर। इकोनॉमिक्स जो टीच करेंगे वो है रश्मि मैम। क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, अकेडमिक करिकुलम एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी। मतलब आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया कैसे जाएगा, किस चीज पे फोकस किया जाएगा। देखो अगर आप लोग कॉमर्स में जा रहे हो, कॉमर्स में आगे मतलब क्या है, क्या करना चाहते हो। कई लोग स्टार्टअप करते हैं अपना, जो खुद का बिजनेस है उसको स्टार्ट करते हैं। कई लोग सीए की लाइन में जाते हैं, कई लोग एमबीए में जाते हैं। अब मेनली जो मेन फोकस वही आ जाता है कि हमें अकाउंट्स को समझना है, कि हमें अपने बिजनेस को समझना है, इकोनॉमिक्स को समझना है कि हमारी कंट्री में हो क्या रहा है। तो मेन जो फोकस होगा वो कंसेप्ट बिल्डिंग पे होगा, कि कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने 3 इडियट्स में सुना है ना कि हाँ हमें नॉलेज होनी चाहिए, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। क्या, तो सबसे मेन फोकस यही है कि कंसेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, कि कंसेप्ट पे फोकस होगा तो आप
जो भी क्वेश्चंस है या जो भी आपके सामने सिचुएशंस, आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, हैंडल कर पाओगे। नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल, नोट्स, असाइनमेंट, बुक्स जो भी है आप लोगों को आरएमएस से प्रोवाइड होगा। जैसे बिजनेस स्टडीज के आप लोगों को नोट्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड होंगे, इकोनॉमिक्स के मैम आप लोगों को नोट्स देंगे, टाइम टू टाइम वीकली असाइनमेंट्स मिला करेंगी। नेक्स्ट है वीकली टेस्ट। अब वीकली टेस्ट भी ऑर्गेनाइज होंगे, जैसे कि 1 वीक हो गया, 1 वीक के बाद जितना क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है उसका क्या होगा, टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपने क्लास में कितना सीखा है, और टीचर को भी पता चल सके कि अभी आपके अंदर और कितना इम्प्रूव करवाना है। क्या, नेक्स्ट है 15 मॉक टेस्ट और 10 पेपर जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। 15 मॉक टेस्ट तो आपके आरएमएस में ही कंडक्ट होंगे, जो प्रॉपरली चेक भी होंगे, और जो 10 पेपर्स है वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है कि आप घर पे भी कर सकते हो, आरएमएस में बैठ के करना है, यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हो, और उसको भी चेक करा जाएगा। ये नहीं है कि उसको चेक नहीं करा जाएगा, उसको भी चेक करा जाएगा, बट ये है कि वहां पे चॉइस है कि आप घर पे भी कर सकते हो और यहाँ पर बैठ के भी कर सकते हो। एंड टेस्ट में भी ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, समटाइम्स आना पॉसिबल नहीं है स्पेसिफिकली फॉर टेस्ट, तो आप ऑनलाइन पे भी लाइव देकर टेस्ट दे सकते हो। क्या, उसके बाद जो आता है नेक्स्ट टाइम टेबल, जैसे कि मैं दोबारा से बता देती हूँ, आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर्ड है। 3:45 टू 5 o'clock तक आप लोगों की MWF पे यानी कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे मैथ्स की क्लास लगेगी। 5 to 6:30 आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास लगेगी। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आप लोगों की अकाउंट की क्लास लगेगी 3:45 टू 5 o'clock, एंड 5 to 6:30 आप लोगों की बिजनेस स्टडीज की क्लास लगेगी। क्लियर हो गया? ये जो टाइम टेबल है आपके साथ ग्रुप में भी शेयर। क्या, ये तो था आरएमएस के बारे में, या जो बेसिक नॉलेज थी उसके बारे में। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं। देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी के अंदर क्या है, देखो बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है, सेल करते हैं हम लोग, परचेज करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं सेल और परचेज, कोई बता सकते हैं? हम बिजनेस करते हैं, क्यों करते हैं बिजनेस? हाँ जी, क्यों करते हैं कोई बिजनेस? प्रॉफिट। क्या, दोबारा बोलना। नीड। ओके, वही नीड है, या हम लोगों को पैसा चाहिए, राइट? सबको ही पैसा चाहिए, रहने के लिए सबको पैसा चाहिए, तो उसके लिए टू अर्न प्रॉफिट। ओके गुड। अब प्रॉफिट अर्न करना है, हम लोग सेल करते हैं बिजनेस में, परचेज करते हैं हम बिजनेस में, तो वो चीजों को समझने के लिए हमें क्या, किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो अकाउंट्स क्या है, एक लैंग्वेज है, किसकी लैंग्वेज है, बिजनेस की। यानी कि अगर हमें किसी भी बिजनेस को समझना है तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आवर 11th क्लास सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है उसको 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसके अंदर जो पार्ट में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती हैं जिनके बारे में आप लोगों को अभी तक नहीं पता था या नॉट अवेयर अबाउट दैट, ठीक है ना? तो वो चीजें पढ़ाई जाएंगी। देन रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि जो चीजें बिजनेस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मान लो मेरा बिजनेस है एसी का। अब मैं एसी जो है सेल करती हूँ, अब एक दिन में मैंने कितने एसी सेल किए वो मुझे याद रह जाएगा। पूरे साल में हर दिन मैंने कितने एसी सेल किए, क्या मैं वो याद रख सकती हूँ? नॉट पॉसिबल। मेमोरी में एक दिन का, 2 दिन का, 1 वीक का या 1 मंथ तक का हम याद रख लेंगे, पूरे साल का याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो रिकॉर्ड कैसे करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कैसे करना है, वो भी हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग कहाँ सीखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो 3 पार्ट्स में हमारा जो है सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। आप जो अकाउंट्स की बुक है वो हमारी एक सिंगल बुक ही है, कोई पार्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट हम लोगों ने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है ताकि समझना आसान हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, स्ट्रैटेजी क्या है अकाउंट्स की। अब देखो अकाउंट्स में हम लोगों ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोगों को एक ही बुक को फॉलो करना है। देखो स्कूल में कोई और बुक होगी, कोई और फ्रेंड आप लोगों को कोई और बुक सजेस्ट करेगा, कोई और पर्सन कोई और सजेस्ट करेगा,
हम लोगों ने एक ही बुक पे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। ये है कि सारी बुक्स कवर होंगी, असाइनमेंट्स के अंदर कवर होगा, टेस्ट के अंदर कवर होगा, हर चीज के अंदर कवर होगा। बट जो हम लोगों ने रेगुलर में स्टडी करनी है वो एक ही बुक से करनी है। जब अकाउंट की क्लास स्टार्ट करेंगे देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने कौन सी बुक को यूज करना है। देन है उसके बाद यूज टू नोटबुक्स, हम लोगों ने टू नोटबुक्स का यूज करना है। जो टू नोटबुक्स होंगी वो हमारी, एक हमारी जो होगी वो होगी कंसेप्ट नोटबुक, और एक हमारी जो होगी वो होगी प्रैक्टिस नोटबुक। देखो कंसेप्ट नोटबुक, अब देखो आप लोग जो अकाउंट्स करोगे ना, तो अकाउंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक ही चैप्टर में 50 to 60 क्वेश्चंस हैं। अब आपने एक नोटबुक स्टार्ट करी है, इतनी सी नोटबुक है, अब उसको आप एक ही चैप्टर के अंदर खत्म कर दोगे, फिर आप दूसरी नोटबुक यूज करोगे, 5 to 6 ऐसे नोटबुक्स हो जाएंगी, तो बीच में क्वेश्चंस है, बीच में कंसेप्ट है, ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दो नोटबुक बनाएंगे। एक पतली सी नोटबुक लेंगे जो सिर्फ हमारी कंसेप्ट नोटबुक होगी, जिसके अंदर हम सारे कंसेप्ट नोट डाउन करेंगे। तो जब रिवीजन की टर्न आएगी तब हम लोगों को ढूंढने की नीड नहीं पड़ेगी, चैप्टर वाइज हमारे पास ऑलरेडी कंसेप्ट लिखे होंगे। प्रैक्टिस नोटबुक में हम जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम कहाँ सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस नोटबुक में करेंगे। क्लियर। इवन हम लोगों को अपनी मिस्टेक्स को भी लिखना है। मिस्टेक्स कैसे, आप क्वेश्चन घर पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, जो क्लास में हुआ, जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं। अब कई बार क्या होता है कि मान लो सपोज करो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 जो है आपसे सॉल्व नहीं हुआ, या आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो कंसेप्ट नोटबुक के सबसे लास्ट पेज पे लोगे चैप्टर का नाम, मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब दोबारा से रिवीजन करोगे, आप 50 60 क्वेश्चन हर बार तो रिवाइज नहीं करोगे सारे के सारे, तो जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है वो आप क्या करोगे, कंसेप्ट नोटबुक में लिख लोगे। सेकेंड टाइम जब रिवीजन करोगे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड भी सॉर्ट रहेगा कि हमें कब क्या कैसे कैसे पढ़ना है। और कंसेप्ट नोटबुक के अंदर आपका पूरा साल जो है कंसेप्ट आपके पास एक ही जगह पे रहेंगे। नेक्स्ट, सॉल्व एवरी क्वेश्चन वंस, अपने हाथ से एक बार क्वेश्चन जरूर निकालना है। चाहे मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, चाहे आप खुद से कर रहे हो, अगर आपको दिख रहा है कि एग्जाम्पल है जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ से रीड आउट कर लेती हूँ। अकाउंट्स रीड करने से समझ नहीं आएगा, जैसे मैथ्स में होता है ना प्रैक्टिस चाहिए होती है, सिमिलरली अकाउंट्स में भी प्रैक्टिस चाहिए, अपने हाथ से करना है। एटलीस्ट एक बार हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर जिसमें प्रॉब्लम आएगी उसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे दोबारा से। क्या। तो नेक्स्ट है डू नॉट रिलाई ऑन क्वेश्चन बैंक्स, क्वेश्चन बैंक पर रिलाई करने की नीड नहीं है। सबसे पहले जो हम बुक फॉलो करेंगे उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट 15 प्लस और 10, 25 के अराउंड आप लोगों को मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, तो क्वेश्चन बैंक की नीड पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुके होंगे। नेक्स्ट है फॉलो करने हैं कुछ प्रो टिप्स, अब देखते हैं कौन कौन से प्रो टिप्स हैं। प्रोडक्ट्स में है, फर्स्ट यही है कि प्रैक्टिस बहुत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को अकाउंट्स में प्रैक्टिस करनी है डेली। सिर्फ 1 आवर आप लोगों ने फिक्स कर लेना है कि हाँ घर जाके 1 आवर देना है अकाउंट्स को देना है। क्योंकि बिजनेस स्टडीज जो है वो थ्योरी सब्जेक्ट है, हार्डली 5 to 10 मिनट्स भी घर जाके दोगे ना बिजनेस स्टडीज हो जाएगी। और बिजनेस स्टडीज का तो ये है कि क्लास में ही लर्न हो जाएगी, घर जाके उठानी भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ 5 से 10 मिनट सिर्फ जो क्लास में हुआ है घर जाके बस एक बार रीड आउट करना है, बस उसके बाद बंद कर देना है। बस 1 आवर जो है आप लोगों को किसको देना है, अकाउंट्स को देना है, कि प्रैक्टिस करनी ही करनी है, चाहे क्लास है चाहे नहीं है, क्योंकि जिस दिन क्लास है उस दिन तो क्लास में हो ही रहा है। और नेक्स्ट डे आपने जो होमवर्क मिला वो घर जाके प्रैक्टिस करना है, तो डेली आप लोगों के हाथ से अकाउंट्स होना चाहिए। नेक्स्ट, अपने नोट्स बनाने हैं, वही कंसेप्ट नोटबुक आप लोगों की बनती जाएगी, तो नोट्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होते जाएंगे। रेगुलर टेस्ट, अब देखो रेगुलर टेस्ट देने, चाहे आप लोगों को कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, सपोज करो आपको कि इस वीक का जो था मेरा टॉपिक मिस हो गया, मैंने क्लास नहीं लगाई है, रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के पास अवेलेबल है, वहां से समझो। नहीं समझ आ रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लो टीचर से, उसको क्लियर करो, बट टेस्ट दो। चाहे मार्क्स कम आए कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मार्क्स अभी कम हो जाएंगे, यहाँ पे कम आएंगे, हमें मार्क्स कहाँ चाहिए, स्कूल में चाहिए। हमें रिजल्ट कहाँ का चाहिए, स्कूल का चाहिए। यहाँ के मार्क्स कम अच्छे हैं बट वहां के मार्क्स ज्यादा ही अच्छे लगे। क्लियर। नेक्स्ट है राइट योर मिस्टेक्स, अभी मैंने बताया कि जो भी मिस्टेक्स होगी कंसेप्ट नोटबुक के लास्ट पेज पे सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन करते जाओगे, ताकि वो सारी मिस्टेक्स आपकी कवर होती जाए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बिजनेस स्टडीज। ये तो था कि अकाउंट की हमने कैसे पढ़ना है।
अब बिजनेस स्टडीज देखो, कॉमर्स में आयो तो हम लोगों को बिजनेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है, क्या चीज है। तो हम लोग बिजनेस स्टडीज में अपने बिजनेस से रिलेटेड पढ़ेंगे, यानी कि जो रियल लाइफ में चीजें होती हैं उनको कंपेयर करते करते हम लोग बिजनेस स्टडीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बना कैसे, बिजनेस में क्या क्या चीजें आती है, जैसे प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये बिजनेस में आता है या नहीं आता है, बिजनेस क्या होता है, इंडस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये सारी चीजें तो कहाँ पढ़ेंगे, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट है बिजनेस सर्विसेज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, बिजनेस का काम सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ प्रॉफिट अर्न किया और खत्म हो। अब बिजनेस का मतलब क्या है, कंज्यूमर के साथ डील करना। तो कस्टमर की या जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना, तो वो भी कौन देखता है, बिजनेस देखता है। सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको फुलफिल करना। सोसाइटी को निग्लेक्ट कर देंगे तो वहां पे हम बिजनेस खोलने देंगे नहीं, हम क्या कहेंगे, बिजनेस बंद करो निकलो यहाँ से। तो इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टुवर्ड्स ही हम लोगों को फोकस करना है। नेक्स्ट, इंटरनल ट्रेड एंड इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। अब इंडिया में ट्रेड होता कैसे है? यानी कि बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग कैसे करते हैं, कि हम कैसे सामान खरीदते हैं, बल्क में खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे, इतने बड़े बड़े मॉल बन गए हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग वहां पढ़ेंगे, इंटरनल ट्रेड एंड इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के अंदर। अब जैसे आप लोगों ने वो देखा OLX, आपको बारे में सबको पता होगा आई थिंक, वहां पे क्या होता है, सेकेंड हैंड गुड्स को हम लोग एक दूसरे से परचेज या सेल करते हैं। तो वो भी हमारा किसका पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, मोड ऑफ बिजनेस है। तो वो सारा हम किसके अंदर पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज के अंदर। क्लियर? अब फर्स्ट, क्या स्ट्रैटेजीज है बिजनेस स्टडीज की? यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करना है, दैट इज NCERT। क्योंकि जो CBSE का हमारा जो एग्जाम होता है, देखो फाइनली आप लोगों ने जाना कहाँ है, 12th में ही जाना है। और 12th का क्वेश्चन पेपर कहाँ से आना है, बोर्ड से आना है। और जो 11th का भी है वो भी स्कूल वाले अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी CBSE के टर्म से ही प्रिपेयर करते हैं। तो वो कहाँ से फॉलो होता है, NCERT से। तो कोई भी पेपर होगा किसी भी सब्जेक्ट का, कहाँ से आएगा, NCERT से। तो उसी को ही फॉलो करना है। इवन जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड होंगे बिजनेस स्टडीज के, उस जो नोट्स हैं उसमें जो भी लिखा है सारा NCERT बेस्ड होगा। क्लियर? नेक्स्ट है प्रैक्टिस केस बेस्ड क्वेश्चन। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, ये सोचते हैं यार बिजनेस स्टडीज ये तो बहुत इजी है, हम खुद कर लेंगे। खुद तो कर लोगे, बट अब क्या है कि जो CBSE ने पैटर्न निकाला है कि हमें केस बेस्ड क्वेश्चंस देता है। अब एक केस स्टडी दे देगा, उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए तो हमें प्रैक्टिस की नीड चाहिए। उसके लिए हमें चीजों को समझना चाहिए। तो वो अब इतना इजी नहीं रहा कि हम खुद से कर लेंगे, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि एक कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किया, उसी से रिलेटेड पहले केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, देन कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। क्या? रिवाइज रेगुलरली। अब जितना क्लास में हो रहा है डेली बस उतना रिवाइज करना है। इवन क्लास में भी, जैसे आज हमने कोई टॉपिक करा, सपोज करो आज हमने मीनिंग पढ़ा बिजनेस का, या हमने उसके फीचर्स पढ़े बिजनेस के। नेक्स्ट डे जब आप क्लास में आओगे पहले वो चीज रिवाइज होगी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। क्लियर? सिमिलरली ऐसे थर्ड डे जब आओगे पहले सारा रिवाइज होगा फर्स्ट डे से, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। क्लियर? नेक्स्ट है गिव मॉक टेस्ट। वो प्रॉपर मॉक टेस्ट वगैरह हम लोगों को देने हैं। और कंसिस्टेंट रहना है, मोटिवेट रहना है। कई बार हम सोचते हैं चल यार 11th है, चिल करते हैं, कोई बात नहीं, एंड में पढ़ेंगे उसके बाद हमारे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। क्योंकि 11th इज द बेस ऑफ कॉमर्स। अगर 11th में अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो जो फ्यूचर में आप CA करना चाहते हो या BCom MBA कुछ भी करना चाहते हो, तो वहां पे आप लोगों को बेस बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अकाउंट अभी नहीं समझ आएगा तो फिर नहीं आएगा। क्योंकि 11th का जो अकाउंट्स है वो ABCD है। जैसे हम नर्सरी क्लास में ABCD सीखते हैं ना, वर्ड सीखना स्टार्ट करते हैं, सिमिलरली अकाउंट्स में जो हम अकाउंटेंसी सीखते हैं वो क्या है, ABCD है। कि तभी हम लोगों को पता चलेगा, हमें बनाना आएगा एक वर्ड, अगर हम वो ABCD को सीखेंगे। सिमिलरली बिजनेस में भी यही चीज है कि ये भी क्या है, ABCD है। हाँ, ये थोड़ा जर्नल नॉलेज पे बेस्ड है, हम रियल लाइफ को इमेजिन करके चीजों को समझ सकते हैं। क्या?